हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सीबीएसई फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर आता है। हर साल जनरली 6 मार्क का सवाल एक ज़रूर पूछा जाता है और कभी कभी ये 4 मार्क का सवाल भी होता है, लेकिन ज़रूर पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, कभी कभी 2 भी पूछा जाता है। सो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे इसमें जो है पढ़ने के लिए हमें जो इससे पहले जो ऑलरेडी हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, डेफिनिट इंटीग्रल कैसे करके निकालना है पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन कैसे करके करना है वो पढ़ चुके हैं। तो इसमें खाली उसको अप्लाई करना है, कैसे करके अप्लाई करना है वही सीखेंगे। तो ऐसे हम जानते हैं कैसे करके ट्राइंगल्स का एरिया ज्योमेट्री में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल्स का एरिया कैसे करके निकालते हैं, रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे करके ट्रापीजियम्स का एरिया कैसे करके निकालते हैं, सर्कल्स का एरिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कैसे करके निकालते हैं। ये अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेस में कभी ना कभी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इस सब शेप को छोड़ के दूसरा शेप अगर दे देता है, जैसे अगर हमें निकालना है, सपोज सोचिए इस टाइप का कुछ ऐसे एक पैराबोला है और एक लाइन है ऐसा करके, तो इस एरिया को हमें निकालने के लिए कहा जाता है। तो कैसे करके निकालेंगे, तब हमारे पास कोई ठोस फॉर्मूला है नहीं, तभी जो है हमें इंटीग्रल कैलकुलस काम में आता है। तो उसको कैसे करके निकालना है, कैसे करके करना है, वही आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। जब हम डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम पढ़े थे, तब हमने देखा था ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी जो है क्या देता है, ये एक एरिया देता है। कौन सा एरिया, यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है ये एरिया। यहाँ में जो है y इक्वल टू एफ एक्स जो है एक कार्व है, y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ का एफ एक्स जो है y इक्वल टू एफ एक्स एक कार्व है। और यहाँ में x इक्वल टू ए जो है कोऑर्डिनेट है और y इक्वल टू बी ऑर्डिनेट, y इक्वल टू बी जो ऑर्डिनेट है। और जो है x एक्सिस है, ये चार, ये तीन लाइन, ये भी ऑर्डिनेट, ये भी लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये कर्व के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को इस इंटीग्रेशन जो है देते। और इसी फैक्ट को यूज़ करके हम लोग कोई भी एरिया जो है निकाल सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से, डेफिनिट इंटीग्रल की मदद से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करके करते हैं और थोड़ा देख लेते हैं याद रखने के लिए। कोई भी कार्व अगर आपको दिया जाता है, सपोज ये जो है उसका डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये हो गया एक कार्व है, यहाँ हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ता है हमेशा। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कार्व है, एफ एक्स कार्व है। और यहाँ हमें निकालना है ये एरिया एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू, ये डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी जो है ऑर्डिनेट्स है। इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो यहाँ जो एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप जो इसको ड्रॉ करना पड़ता है। ऐसा करके एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं हम लोग, स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रिप जो है हम इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल बोल के, रेक्टेंगल बोल के मान लेते हैं। तो यहाँ में इस स्ट्रिप्स का जो थिकनेस जो है, ये थिकनेस जो है हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस से ये थिकनेस, ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है अलोंग एक्स एक्सिस से, तो इसको हम डी एक्स बोल के मानते हैं। और ये जो लेंथ जो है, ये लेंथ जो है पूरा लेंथ को हम वाई बोल के मानते हैं, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, कोई भी पॉइंट यहाँ में लिया जाता है, सपोज ये जो है इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होता है, तो ये जो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ जो है वाई बोल के माना जाता है। तो इसीलिए इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वाई इंटू डी एक्स होता है, वाई इंटू डी एक्स होता है इस रेक्टेंगल का एरिया जो वाई इंटू डी एक्स। और इसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं
यहाँ से इसका लिमिट बैठता है। लिमिट कौन सा है? ये जो यहाँ ऑर्डिनेट इसका जो है वैल्यू एक्स इक्वल टू ए और यह जो एक्स इक्वल टू बी ये लिमिट होता है। और वाई इक्वल टू हमारे पास आता है एफ एक्स। वाई जो क्या है? वाई इक्वल टू जो कर्व दिया रहता है वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो इसी को अप्लाई करके हम जो है कोई भी एरिया जो है निकाल सकते हैं। इस टाइप का डायग्राम अगर होता है तो कभी कभी हमें जो है इस डायग्राम को बदल के भी करना पड़ता है। सपोज सोचिए ये जो है ऐसे नहीं हो के कर्व जो कभी कभी कर्व जो कभी ऐसे रहता है। सपोज ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश, ठीक। तो यहाँ में अभी हमारा अगर कर्व जो ऐसे होके होता है, कैसे ऐसे होता है, तो उस अभी जो है इसमें लिमिट जो है ये ऐसे होगा। यहाँ जो है हमारा ये लाइन जो है होगा y इक्वल टू ए और ये हो गया y इक्वल टू बी होता है, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। और इसमें जो है y इक्वल टू ए और a इक्वल टू बी। और इसमें एरिया बनाने के लिए इसमें स्ट्रिप जो है हॉराइजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ता है। हॉराइजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ करते तो सिंस द स्ट्रिप का ब्रेथ जो है अलोंग y एक्सिस है तो इसका ब्रेथ जो है dy ले लेंगे और ये लेंथ जो है तब x ले लेंगे। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो है x dy होता है, x dy, और इसको इंटीग्रेट करेंगे y इक्वल टू ए टू बी। तो ये एरिया हमें मिल जाएगा। ये जो एरिया, सपोज इस एरिया को हम लिख देते ए बी सी डी, ये एरिया हमें दे देता है। इस इंटीग्रल के मदद से हम जो है इस एरिया को निकाल सकते हैं। ये एरिया को हम निकाल सकते हैं। कौन सा एरिया? ये जो एरिया जो है ये एरिया हम निकाल सकते हैं। ये एरिया को हम निकाल सकते हैं। इस एरिया को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन वेयर x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू जो है कुछ कर्व का इक्वेशन है। x इक्वल टू ये जो एफ वाई होता है, जो x इक्वल टू एफ वाई, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ y। x इक्वल टू एफ वाई है इसका कर्व का इक्वेशन जो है x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में रहता है। तो इस तरीक़ा से हम निकालते हैं। ये दो तरीका हो गया। इस दो तरीक़ा से हम लोग जो है एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो है कर्व जो है अगर एक्स एक्सिस का नीचे रह जाता है, इस यहाँ में सपोज ये है एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई डैश, कर्व जो है ऐसे करके नीचे रहता है y इक्वल टू एफ एक्स। तब अगर और x इक्वल टू ए ऑर्डिनेट है और x इक्वल टू बी जो है, तो यहाँ स्ट्रिप वही सेम होगा, स्ट्रिप जिसका थिकनेस dx होगा। लेकिन यहाँ में जो इंटीग्रेशन करने जाएंगे, इंटीग्रेशन करते हैं तो y इक्वल टू वाई डी एक्स ए टू बी निकालते हैं तो ये एरिया जो है निकलता है नेगेटिव। ये नेगेटिव निकलता है, नेगेटिव निकलता है। तो इस जब ये नेगेटिव एरिया निकलता है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें हम जो है मॉडुलस लगा देते, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के इसको एरिया को निकालना पड़ता है। तो यही तीन चीज़ है जिसे आपको याद रखना है और इसके मदद से हम लोग जो है एरिया निकाल सकते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, सो दैट आपको समझ में आ जाए। एक्सरसाइज का नहीं, एग्जाम्पल से ही करवा देते हैं। पहले एक दो एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते हैं, कोई भी एक या दो एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए अभी इसको अप्लाई करके हम एक एरिया निकालने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है इस तरीका का, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व जो कौन सा है, एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 विच इज एन इलिप्स। सो इससे घेर के जो रखा हुआ है इसका एरिया निकालना है। कैसे करके निकालना है? सो वी स्टार्ट राइटिंग द लाइक दिस सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले हम जो है इसका एक रफ स्केच बनाएंगे।
So this is our x-axis, XO, x dash, YO, Y dash. जानते हैं ये इलिप्स है, जिसका यहाँ में इलिप्स का इक्वेशन है, यहाँ में x स्क्वायर बाय 16 प्लस y square by 9 is equal to 1. So this implies x square by 4 square plus y square by 3 square is equal to 1. इसका मतलब मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 4 and length of minor axis is 3 and मेजर एक्सिस is along x axis. तो इस तरीका का एक इलिप्स हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम देते थे कुछ A, B, C और यहाँ D. सो ऑब्वियसली A का कोऑर्डिनेट होगा 4,0 क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 4 है, और इसका कोऑर्डिनेट होगा, B का कोऑर्डिनेट होगा 0,3 क्योंकि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है 3 है, और इसका कोऑर्डिनेट 0,-3 और इसका -4,0. अगर हम इस एरिया को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका 4 टाइम्स करने से ये टोटल इलिप्स का एरिया निकल जाएगा. तो हम जो है इसमें से सबसे पहले y का वैल्यू निकालेंगे. y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर. This implies y square is equal to 3 square into 1 minus x square by 4 square. So this implies y equal to plus minus 3 square root of 4 square minus x square by 4 square, or we can say plus minus 3 by 4 square root of 4 square minus x square. तो y इक्वल टू ये होता है. सो लेकिन हम जो है केवल खाली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने से ये एक्स एक्सिस का ऊपर का पोर्शन का एरिया निकलेगा. यहाँ में से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला यहाँ में y इक्वल टू पॉजिटिव है, यहाँ में y जो पॉजिटिव है इस ऊपर. तो इसको निकालने के लिए, ये एरिया निकालने के लिए हम जो है खाली ये जो एरिया कंसिडर करेंगे, एरिया AO, ये वाला एरिया जो AO, B जो है ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे, AO B, AOB. तो इसके लिए यहाँ में एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे. तो स्ट्रिप का जो है dx होगा इसका ब्रेथ और लेंथ y होगा. सो एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू होगा 4 टाइम्स 4 इंटू एरिया कौन सा OABO, एरिया ऑफ OABO, और ये एरिया देगा हमको ये इंटीग्रेशन 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एंड इसका लिमिट होगा x इक्वल टू 0 टू, यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ x इक्वल टू 0, और यहाँ में x इक्वल टू 4 है, x इक्वल 0 टू 4. एंड ओबियसली हो यार y इक्वल टू यहाँ से निकलेगा, y जो यहाँ से मिल जाएगा, y इक्वल टू 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर. तो इसको हम पुट करते हैं अभी. सो दिस इज इक्वल टू हम खाली पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाला ले लेंगे तो ऊपर का एरिया निकल के आएगा, और लिमिट 0 टू 4 डालने के कारण ये जो शेडेड पोर्शन जो है यही निकलेगा.
शेडेड पोर्शन का एरिया जो है वही निकलेगा। सो इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4, y का वैल्यू है 3/4 रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और हमें मालूम है इसका इंटीग्रेशन कैसे करके निकालना है। 3/4 यहाँ में कांस्टेंट है, ये बाहर निकल के आएगा, तो सिंपली 4 इंटू 3/4 होके 3 आ जाएगा। और इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 4 लिमिट 0 टू 4। तो इसका वैल्यू जो है अभी निकालेंगे हम, कितना है। दिस इज इक्वल टू, अगर हम 4 पुट करते हैं तो आ जाता है 3 इंटू, ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ 4/4 होके 4 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 8 इंटू साइन इनवर्स 1 आएगा। साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, और 0 पुट करने से ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर, इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो जाता है इसका एरिया। अभी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऐसे करके, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक कार्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई एक्स एक्सिस, इसके बीच में एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का कार्व जो है ऐसे होता है, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये हो गया हमारा यहाँ एक्स डैश वाई डैश, एक्स इक्वल टू 1 लाइन, ये हो गया एक्स इक्वल टू 1 लाइन, और ये हो गया एक्स इक्वल टू 4 लाइन, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू, और हमें निकालना है ये जो कंप्लीट एरिया, इसको निकालना है हमें निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। एंड क्लियरली वी नो ये जो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये एरिया जो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब अगर हम इस एरिया को निकाल के इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया हम लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ में, ये हो गया एक्स इक्वल टू सॉल्यूशन रिक्वायर्ड एरिया, तो यहाँ कुछ नेम लिख देते से ए बी सी डी ई एफ, ठीक। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू एरिया ऑफ एरिया ए बी ई एफ ओ, ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू। तो दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ में एक स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ता है, ये एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रिप जो है ड्रॉ किया जिसका थिकनेस जो है dx है और इधर लेंथ जो है y है। सो 2 और लिमिट होगा यहाँ में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 y dx, दैट्स ऑल।
तो y कितना है यहाँ में से निकालेंगे, इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 y इक्वल टू, यहाँ में से y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू रूट ओवर एक्स डी एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास जो एरिया निकल के आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 और इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स 1 to 4। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ होता है एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, limit goes from 1 to 4। so this is equal to 2 into x to the power 3 by 2 और इधर हो गया 3 और ये हो गया 2। so this is what limit goes from 1 to 4। so this is equal to 2 into, अगर 4 पुट करते हैं तो यहाँ में हो जाएगा 8, 2 into 8 16, 16 by 3 माइनस अगर 1 पुट करते हैं तो 2 into 1 2 by 3, 2 by 3 इतना आता है। देख लेते फिर से 2 2 8 2 16, हाँ तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है 2 into 16 माइनस 2 is 14, 14 by 3। so this is equal to 28 by 3 square units। तो इसी तरीक़ा से ओके। सो इस तरीक़ा से आप लोग जो है एक्सरसाइज का रिमेनिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।